औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अल्लाह की तौफीक के साथ हम लेवल 2 का जो है वो लास्ट लेसन पढ़ेंगे। अ, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं, क्योंकि वो इस लेवल की नहीं है, इसलिए हमने उसको इस लेवल में नहीं डिस्कस किया और उससे पेचीदगियाँ आपके जहनों में और बढ़ जाएंगी। तो उसको हमने उसी लेवल में रखा है कि जब हम अरबी ग्रामर को प्रॉपर तरीके से करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। आज जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हरफ निदा। ठीक है, इसका कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, आपकी दुआओं में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जो हम दुआएं हम पढ़ते हैं रब्बना की। तो ये एक इम्पोर्टेंट और एक आसान सा टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको आज कवर करेंगे। हरफ निदा जो है वो क्या होता है? ठीक है, एक होता है हरफ निदा और एक होता है मनादी। ठीक है, पुकारने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, पुकारने के लिए, उनको हरफ निदा कहते हैं। ठीक है, हम उर्दू में भी मुखातिब करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अरबी में जो है वो या, ठीक है, या हरफ निदा है, और जिसको पुकारा जाए उसको हम मुनादी कहते हैं। जैसे आप देख रही हैं कि हरफ निदा या, और जिसको पुकारा जाए जईदुन, तो फिर जब हम हरफ निदा और मुनादी मिला के पढ़ेंगे तो हम कहेंगे या जईदू। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देख रही हैं आप कि जईदुन जब वाहिद था, जब उसको पुकारा नहीं जा रहा था तो वो तन्वीन के साथ था, मगर जैसे ही हमने उसके साथ या हरफ निदा लगाया तो उसकी तन्वीन ड्रॉप हो गई। ठीक है, तो एक बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है कि जब भी कोई सिंगल लफ्ज, कोई सिंगल इसम होगा, ठीक है, और उसको पुकारा जाएगा तो उस पर तनवीन नहीं आएगी और वो उसकी रफा हालत में होगी। ठीक है, जैसे या मरियमू। अच्छा, मरियमू तो जो है वो गैर मुनसरिफ अस्मा में से है, यानी कि वो अपने ऊपर तनवीन और जेर नहीं लेते ना, औरतों के नाम जो होते हैं। तो आपको या मरियमू भी मिलेगा। ठीक है, या जईदू, या हामिदू। ठीक है, इनकी रफा हालत होगी जब ये एक वाहिद तरीके से होंगे जी। ठीक है, हम कहते हैं कि इसके लिए एक लफ्ज है कि अलग अलग से जो जुदा जुदा लफ्ज होते हैं ना, जो नाम है, सिंगल नाम है, इसके साथ जईद के साथ अभी कोई चीज जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, आगे आपको इस बात को अच्छे से समझ आएगा। दूसरा जो है कि हरफ निदा प्लस मुनादी मुअर्रफ बिल नाम। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुअर्रफ बिल नाम होते हैं, यानी कि अलिफ लाम के साथ होते हैं। तो अरबी में उनको पुकारने के लिए जो हरफ निदा इस्तेमाल किया जाता है वो या के साथ अय्युहा, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है, ए वो लोगो जो ईमान लाए। तो जब भी आपका मुनादी अलिफ लाम के साथ होगा, मुअर्रफ बिल लाम होगा, तो आप उसके आगे देखेंगी कि या के साथ अय्युहा मुजक्कर के लिए और अय्यतुहा मुअन्नस के लिए लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुअर्रफ बिल लाम है। मुअर्रफ बिल लाम को आप या रजुलू नहीं कहेंगी। ठीक है, कोई खास बात है, कोई खास इंसान से बात हो रही है, मुअर्रफ बिल लाम है या अय्युहर रजुलू। ठीक है, या अय्यतुहत तिफलतु। ठीक है, एक बच्ची से बात हो रही है तो उसको या अय्यतुहल। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। जब सिंगल होगा तो या लग जाएगा और उसकी तनवीन ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, अलिफ लाम की वजह से इस पे तनवीन आ ही नहीं सकती। हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि या तो अलिफ लाम होगा या तनवीन होगी, तो यहाँ तनवीन तो नहीं होगी। तो ये आप इंशाल्लाह कुरान में भी देखेंगी। ठीक है, आपको वहां बहुत एग्जाम्पल्स इस तरह मिलेंगी।
तीसरा अहम पॉइंट ये है कि हरफ निदा प्लस मुनादी मुरक्कब इजाफी। ठीक है, मुरक्कब इजाफी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसमें दो अज्जा होते हैं, एक मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक है, मुजाफ जो है वो उसके ऊपर सिंगल हरकत होती है, अपने एराब में हल्का होता है, और मुजाफ इलैह जो होता है वो मजरूर होता है। यहाँ पर देखिएगा इबादुर रहमानी। ठीक है, इबादुर रहमानी था बाय डिफॉल्ट, या लगने से मजाफ जो है वो क्या हो जाता है, नसब में चला जाता है। आप जब भी या मुरक्कब इजाफी से पहले हरफ निदा लगाएंगी तो मुजाफ अपनी एराबी हरकत बदलकर नसब में चला जाता है, यानी कि या हरफ निदा मुजाफ को नसब कर देता है। ठीक है, या इबादुर रहमानी। ठीक है, या अब्दुर रहमानी। तो क्या हो गया, रहमानी तो ऑलरेडी पहले ही मजरूर था मुजाफिले होने की वजह से। ठीक है, मगर इबादुर रहमानी जो था ना, वो इबादुर रहमानी बन गया। इसकी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स इंशाल्लाह मिलेंगी। ये तीन पॉइंट्स आपने अभी पढ़े हैं। अच्छा, एक चीज आप ये देखिएगा, जब भी आप से पूछा जाता है कि आपका नाम, तो आप क्या कहते हैं? या तो आप कहती हैं कि मेरा नाम, जैसे यहाँ पे लिखा मेरा नाम हामिद है, या फिर आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, तो फिर आप सिर्फ अपना नाम लेने पे ही इत्तेफा करती हैं जवाब देने पे, यानी कि उसमें बाय डिफॉल्ट मेरा नाम डैश है करके आ जाता है। सही है, जो भी आपका नाम है, यहाँ हामिद लिखा है तो हामिद। तो ये जो मेरा नाम है हजफ हो जाता है, महजूफ हो जाते हैं। ठीक है, ये इसमें इसमें ऑलरेडी ये होते हैं छुपे हुए आंसर में। ठीक है, कभी हम बोल देते हैं, कभी हम नहीं बोलते। ठीक है, जवाब में मेरा नाम है को हजफ कर दिया गया, यानी कि ड्रॉप कर दिया है। जैसे मसमुका के जवाब में इसमी हामिदुन के बजाय आप हामिद भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल में जो है। इसी तरीके से रब्बू, ठीक है, उसका रब, रब्बू उसका रब, रब्बू का तेरा रब, रब्बुना हमारा रब। ठीक है, ये सारे मुजाफिल, ये मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, इसमें आप क्या देख रही हैं कि हर जगह रब्बू की जो हालत है वो रफा है, मजाफ सिंगल हरकत में है, मजाफ इलैह इसके साथ सारे जो है वो जमाइर लगे हुए हैं, अटैच प्रोनाउंस लगे हुए हैं। रब्बू रफा हालत में है। ठीक है, इसके बाद जब हम ये कहते हैं रब्बी, तो हम क्या कहते हैं, रब्बू के साथ या मुतकल्लिम जब लगाते हैं तो फिर या अपने से पहले जेर मांगता है, तो फिर हम कहते हैं रब्बी, मेरा रब। ठीक है, अब अगर हम ये कहें ए मेरे रब, यानी कि या रब्बुना, तो अब क्या होगा, या रब्बुना नहीं होगा बल्कि होगा या रब्बना। क्यों? क्योंकि मुजाफ जो हमारा था रब्बना में, वो रब्बू था ना, तो मुजाफ को क्या करेगा, हरफ निदा मंसूब कर देगा। यहाँ रफा था, हाँ उसने मंसूब कर दिया। इसने अपना असर क्या दिखाया कि मजाक को नसब हालत में ले गया। तो या रब्बना, ठीक है, ए हमारे रब। ये आप कितना ज्यादा हम कुरान में पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब क्या होता है, एक चीज देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे है ए मेरे रब, या रब्बा, या आपको देखिए या रब्बी जो है ना, यहाँ पर ये चीज भी हमने कुरान में बहुत देखी, या रब्बा। ठीक है, या ने रब्बू को रब्बा कर दिया। ठीक है, इसके साथ या मुतकल्लिम लगी, तो या मुतकल्लिम क्या कहती है, मुझे अपने से पहले जेर चाहिए, तो ये या रब्बी बन गया। मगर क्या होता है कि आप इसको या छोटी, इससे जो है ना डिफरेंट पाते हैं, या हजफ हो जाती है। ठीक है, या भी हजफ हो जाती है, और ये जो मुतकल्लिम किया ये भी। तो आपको ये पहला वाला रब जब भी मिलेगा, रब्बी, तो इसका मतलब हम ये करते हैं ए मेरे रब। ठीक है, इसी तरीके से आपको या यहाँ पर कसरत इस्तेमाल की वजह से नहीं नजर आता, बल्कि आपको दुआओं में आता है नजर, रब्बना, ए हमारे रब। ठीक है, या हजफ हो जाता है कसरत इस्तेमाल की वजह से। या फिर क्या होता है कि जब हम किसी को आवाज दे रहे होते हैं, आपने अगर नोट किया हो, तो हमारी टोन ऐसी होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये आवाज दी जा रही है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि टोन बता देती है कि अच्छा ये इस वक्त मुझे कोई लफ्ज आगे नहा भी लगाया जाए तो आवाज बता देती। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम बोलते हैं ना रब्बाना,
तो जब रब्बा की जब मंसूब हालत होती है तो वो ही बता रहा होता है कि इससे पहले एक या हरफे निदा था जो हजफ हो गया है, जिसकी वजह से रब्बना बना है। रब्बुना और रब्बना में क्या डिफरेंस आया? रब्बुना हमारा रब, रब्बना में ए हमारे रब, इसमें पुकारा जा रहा है। ठीक है, अगर दोनों लफ्ज आपके सामने लिखे जाएं और इसकी या भी ना लगाई जाए, जो अक्सर दुआओं में आपको नहीं मिलती है ना, या रब्बना नहीं होता, आप रब्बना की दुआएं पढ़ते हैं, तो वहां पर आप ये आप आपको समझ आया कि रब्बना और रब्बुना में क्या डिफरेंस है। रब्बुना हमारा रब है, इसमें कोई पुकार नहीं है। रब्बना हमारा ए हमारे रब। क्यों ए हमारे रब? क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जो रब की हालत नसब है इस वक्त, वो या हरफ निदा ने की है, और या हरफ निदा कसरत इस्तेमाल की वजह से हजफ हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा, आपका नाम क्या है, आप अक्सर आप ये नहीं बोलती मेरा नाम फरहाना है, तो आप नहीं बोलेंगे। आप आपसे कोई पूछेगा आपका नाम क्या, आप कहेंगे फरहाना। ठीक है, तो क्या मेरा नाम है, हजफ कर दिया आपने। इसी तरीके से रब्बा नाम, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है ना कि आपसे जो पूछा जा रहा है ये दोनों चीजें तो होंगी। इसी तरह ऑब्वियस बात है कि जब पुकारा जा रहा है तो ये भी ऑब्वियस बात है कि जब रब्बा अपनी नसब हालत में है तो इससे पहले कुछ ना कुछ था, और वो क्या था? वो हरफ निदा था। ठीक है, इसी तरह या रब्बी, या रब्बी में हरफ निदा भी हजफ हो गया और या मुतकल्लिम भी हजफ हो गया, मगर हमें जेर बता रहा है इसके बाद। ठीक है, रब्बा ए रब। ठीक है, रब्बी ए मेरे रब। ठीक है, क्यों? जेर बता रहा है कि यहाँ मुतकल्लिम की याद थी जो हजफ हो गई। ठीक है, ये लिखने के तरीके भी हैं, तो आपको ये अब यहाँ पर ये पता चल गया कि भाई अब रब्बी की यहाँ पर इस वक्त क्यों ये ऐसी कैफियत है। ना इससे पहले हरफे जर है, ना इससे पहले कोई और चीज है, ना इसके बाद कुछ है। तो आपको ये अब समझ आ जाना चाहिए, बीइंग अरबी स्टूडेंट, कि यहाँ पर एक या थी जो हजफ हुई थी, और यहाँ पर या मुनादा हरफे नदा था, और यहाँ पर मुतकल्लिम की या जो है वो हजफ हुई भी है, इस वजह से ये रब्बी बना है। ठीक है, ए मेरे रब। अगर हम ये कहेंगे, ये हमने लेवल 1 में भी पढ़ा था कि जब ये रब्बी है मेरा रब, तो ये खबर है। ठीक है, ये एक इसमें एक खबर पाई जाती है जब पूरी या के साथ लिखा मेरा रब। ठीक है, और जब पहला व बे के साथ होगी, इस तरह रब्बी होगा, तो उसमें पुकार होगी। ठीक है, ये हमने उस लेवल के हिसाब से पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो इस तरह हमने वहां पे डिस्कस की थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कुरान में अक्सर मेरे रब की के लिए रब्बी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये आप सारी दुआएं पढ़ते हैं, कौल रब्बिश रहली। ठीक है, ये दुआ हम सब पढ़ते हैं। तो देखिए, उसने कहा ए मेरे रब। ठीक है, यहाँ रब्बी का तर्जुमा क्या कर रहे हैं? ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे। ठीक है, यहाँ पे देखें, रब्बी इन्ना हुन्ना। अब देखें ए मेरे रब। ठीक है, ये सारी रब्बी जअलनी, ये भी हम नमाज में पढ़ते हैं ना, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती, ए मेरे रब। सारे आपको इस तरह पहले वे बे के साथ जेर के साथ मिल रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, और ये इसको पढ़ते हुए आपने बहुत एहतियात से पढ़ना था, क्योंकि अक्सर लोग रब्बी रब्बिज इज पढ़ लेते हैं। इज नहीं है ये, रब्बिज। बे को जीम से मिलाने के लिए हमजतुल वसल को उमिट करना पड़ता है। ठीक है ना। अब रब्बना, अब यहाँ या रब्बना नहीं है, रब्बना की जितनी दुआएं आप पढ़ेंगे आपको सब में रब्बना। अब आपको पता चला कि ये रब्बना का तर्जुमा ए हमारे रब हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक या हरफे निदा महजूफ है, ड्रॉप हुआ है, छुपा हुआ है। कसरत के रब्बना जो है, ये रब्बा जो है वो या की वजह से हुआ है, वरना इसको यहाँ पे रब्बा करने वाली कोई और चीज नहीं है। ठीक है, ये रब्बू ना होता अगर कि कोई खबर होती, सही है, तो या फिर ये क्या कहते हैं मुब्तदा होता, मगर यहाँ पर या है जो एक छुपा हुआ है, जिसने अपना असर मुजाफ पे डाला था, जो कि रब था, पहले रब्बू था, फिर मुजाफ पे उसने अपना असर डाला और उसको मंसूब कर दिया। ठीक है, तो आपको हमने ये बताया था ना कि मजाक जो है उसके एराब अपने माँ कबल की वजह से बदलते रहते हैं। ठीक है ना, अपने पहले वाले, अब ये देखें, इससे पहले क्या है? हरफे निदा, जिसने अपना असर डाला और मुजाफ को रफा से नसब कर दिया। ठीक है, और किस
किस पार्ट के फिक्स्ड होते हैं एराब? किस पार्ट के मुजाफ इलैह मुरक्कब इजाफी में फिक्स्ड होते हैं? मुजाफ अलैह के। यही जीर होती है ना उसके नीचे। जी, मुजाफ इलैह के जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो ये जो ना है ना, इस वक्त हम कहेंगे ये अराबी हालत इसकी मजरूर है। ठीक है, हमने जब जमायर पढ़े थे तो हमने दो तीन चार्ट्स पढ़े थे, तो ये मजरूर अटैच प्रोनाउन जो है या तो मंसूब होते हैं या मजरूर। तो अभी हम कहेंगे ये जो ना की जमीर लगी है ये मजरूर हालत में, क्योंकि ये मुजाफ इलह बन रही है। ठीक है, अब यहाँ देखें रब्बना आतिना, अब यहाँ पे भी रब्बना ए हमारे रब। तो आपको जब भी अब ये सारी दुआएं मिलेंगी तो आपको या के साथ नहीं बल्कि रब्बना से मिलेंगी, और अब आपको ये पता चलेगा कि ये ए हमारे रब यहाँ पर क्यों हुआ है। ठीक है, हम दुआ का तर्जुमा तो पढ़ते हैं, मगर आज आपको इसकी कैफियत भी पता चल गई अल्हम्दुलिल्लाह कि ये किस वजह से हुआ है, इसकी रीजन क्या थी। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। कोई कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो, या सब समझ आ गया? अभी तो ऊपर ऊपर से गया है, इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, ऊपर ऊपर से चलें। मैं बिल्कुल सच्ची बात बताती होती जो मेरा जहन कहता है। अच्छा, सही बात है, अच्छी सही बात ही करनी चाहिए। और किसको समझ आए पॉइंट्स, जो नहीं आए वो भी बता दें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। आसान सा सब्जेक्ट है आज तो, जी आसान तो सा टॉपिक है बिल्कुल। जी बताइए। हाँ, समझ तो सब आ गया, बस ये कि याद नहीं। हाँ, सही बात है कि याद रिपीट रहे। रिपीट में जब होता है तो फिर वो पता नहीं क्यों समटाइम भूल जा। सही बात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, एक दफा ना आप ना क्वेश्चन करके हम सबसे ना पूछ लीजिए ताकि ना हमने एक तरह का दोबारा रिवाइज हो जाइए जो कवाइदस के। जी जी इंशाल्लाह। चलें सिस्टर खालदा, आप ही बताएं। जी, या हरफ निदा जो है वो क्या असर डालता है? या हर्फ नदा निदा जो है अपने इसके बाद मुरक्कब इजाफी आए तो वो उसको मंसूब कर देता है इसम को। किसको, किस पार्ट को मंसूब करता है? ये मुजाफ को करता है। और मुफरद में क्या होता है? अगर मुफरद मतलब अकेला लफ्ज होता है, अकेला हो तो क्या कहेंगे? जैसे अकेला जईदुन, होगा तो आपको जईदुन को पुकारना हो तो आप क्या कहेंगी? हाँ, तो इसकी ना इसका इराब जो है ना हल्का हो जाएगा, तो या जैदू हो जाएगा वो। या जैदू हो जाएगा। ठीक, यानी कि मुफरद को जब पुकारेंगे तो वो रफा हालत में ही होगा, बल्कि बस उसकी तनवीन गिर जाएगी। ठीक है, मगर जब हम मुजाफ इलैह के साथ या हरफ निदा लगाएंगे तो मुजाफ क्या हो जाएगा, वो मंसूब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अलिफ लाम के साथ बताइएगा, कौन बताएंगी कि अलिफ नाम अगर साथ लगा हो तो फिर हम उसको कैसे पुकारते हैं, उसके लिए क्या होता है? जी सिस्टर कैफी, आप बताइए। अलिफ लाम जब लग जाता है तो तनवीन हट जाती है। अल किताबु। जी जी, मगर हरफे नदा जब लगेगा अर रजुलू, उसको कैसे पुकारेंगे? या रिजालू। जी मैं बताऊं। नहीं, या या रिजालू। अय्युहर रजाल। जी, या अय्युहर रजाल। या हर अय्यू। माशाल्लाह, या जय अय्यू रजूल। अर रिजालू। जूलू। या रजुलू। या अय्युहा अय्यू। राजुल अय्यू या अर रजुल। रिजा। अय्यतु, अय्युहा। ठीक है, या या अय्यू अय्युहा अर रजुलू। रिजालू। सही है, हाँ।
ये जालू। रुजालू नहीं है, रजोलू। रजुलू हमारा है, ठीक है। राजूलू राजूलू। सही है। और अगर फीमेल होगी और उसके आगे अलिफ लाम लगा होगा तो फिर हम क्या कहेंगे? या अय्यतुहर, या अय्यतुहर। हाँ, या अय्यतुहा। ठीक है, या अय्यतुहा। अगर हा को आगे से मिलाना होगा तो उसको देख के पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कि क्या मिल रहा है हा, तजदीद है या नहीं है, वो आपको इंशाल्लाह उसमें समझ आ जाएगा। सही। तो ये आज आपने देखा कि अगर हम मुफरिद को पुकारेंगे तो सिंगल या से पुकारेंगे और उसकी हालत रफा ही रहेगी, ठीक है। या हामिदू, ठीक है, ए हामिद। अगर अलिफ लाम वाला लफ्ज होगा तो फिर उसके साथ अय्युहा मुजक्कर और अय्यतुहा मुअन्नस के लिए, ठीक है। और मुजाफ होगा अगर मुजाफ इलैह, जैसे मुजाफ इलैह। अच्छा, आपने देखा है ना कि या बनी इसराइल। अब ये क्या है, बनी जो था ना, ये इस वक्त बहुत अच्छा पॉइंट आ गया इस वक्त, इसराइल के बेटों, ठीक है। तो बनी जो है ना, ये इस वक्त अपनी मंसूब हालत में है, सही है। और नून उसका ड्रॉप हो गया है, सही है। जब एक चीज, एक पॉइंट आप लिखिएगा, जब भी मुजाफ जमा या मुसन्ना होते हैं, तो जब भी मुजाफ जमा या मुसन्ना होते हैं, अब आपको पता है कि मुसन्ना और जमा में नून आता है ना, नून एराबी आता है। आपने जब उनको महजूफ किया था, जब आपने उनको मजलूम किया था, तो नून हम गिरा देते हैं। इसी तरीके से जब मुजाफ बनते हैं मुसन्ना और जमा, तो उनका नून ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो या की वजह से वो बनीना बना था, जिसकी वजह से जब अब उसको मजाफ बना तो या बनी बन गया। तो या बनी इसराइल, ये भी इसी तरीके से बना है, ठीक है। या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, ठीक है। तो इस वक्त अभी मेरे पास वो नहीं है, वरना मैं आपको उसको खोल के दिखाती कि किस तरीके से ये बना है। मगर आपने एक पॉइंट अपने मुरक्कब साफी वाले में और लिख लेना है कि जब भी मुजाफ, एक एक कायदा है कि जब भी मुजाफ मुसन्ना या जमा होगा तो उसका नून ड्रॉप हो जाता है जब वो मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है, जब वो मुजाफ बनता है, ठीक है। तो ये भी बात इंशाल्लाह आपने याद रखनी है। इसी तरह कुरान में आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह मिलेंगी जहां आपको नजर आएगा कि ये हरफ निदा किस तरह, या युहल्लजीना आमनू, ठीक है, या अय्युहन नबीयु, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा नबी के साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, इस वजह से जो है वो उसके साथ या अय्युहा आया है, ठीक है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं इस वक्त, मगर जो है वो आप लोगों को दिखाने के लिए इस वक्त जो है ना मेरे पास डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो आज का बहुत आसान सा टॉपिक है। आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग जब कुरान की तिलावत करें तो आप जो है वो इस तरह के अल्फाज निकालने की कोशिश कीजिएगा, उनको लिखिएगा जो आप तिलावत कर रही हैं उसमें, कि आपको हरफ निदा कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। और फिर उसकी एराबी हालत देखिएगा कि या के बाद जो है वो एराबी हालत क्या है, कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह। और इस टॉपिक को बस यही मैं कह के यहाँ पे एंड करूंगी कि ये अभी सिर्फ वही बात है कि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है आपको, मगर बहुत सारी चीजों में आप ये चीजें जानते हैं, ठीक है। मगर आप अभी, जैसे सिस्टर शमीम ने कहा कि अभी अभी ऊपर ऊपर से गया है, मगर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप कुरान खोल के उसकी तिलावत करेंगी तो फिर आपको खुद समझ आएगा कि ये हरफ निदा का इस्तेमाल कैसे है। सारी रब्बना की दुआएं इसमें या के साथ था, मगर रब्बना ने हमें बताया कि वो या महजूफ है, इसीलिए हम उसका तर्जुमा ए हमारे रब करते हैं, ठीक है। तो अब आपको अगर कोई ये पूछे कि रब्बूना और रब्बना में क्या डिफरेंस है, तो आपको आ जाएगा कि रब्बुना में को एक खबर है, हमारा रब, ठीक है। और रब्बना में एक पुकार है, ठीक है, ए हमारे रब है, इसलिए इसका दोनों का तर्जुमा डिफरेंट है। देखा आपने, जबर से पेश की तब्दीली से कितना डिफरेंस आ जाता है मायनों में। तो अगर आपका यहाँ पे कोई सवाल है तो फिर आप कीजिए, और वरना फिर जो है वो हम इंशाल्लाह इसको यहाँ पर
इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इंशाल्लाह। रब्बुना जो है वो खबर है, और रब्बाना जो है वो आपने क्या बताया? वो सॉरी, हरफ निदा के साथ एक पुकार है उसमें, ठीक है ना। एक प्रकार है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।